सॉरी, थोड़ा और चौड़ा बनाते हैं। एंड नाउ द थर्ड प्लेस एंड देयर द थ्रोन। और अभी तीसरा स्थान और फिर सिंहासन। दिस इज एंजल्स, ये स्वर्गदूत हैं। दिस इज 24 एल्डर्स, ये 24 प्राचीन हैं। दिस इज द 4 beasts, ये 4 जानदार हैं and this is the throne. और ये सिंहासन। As your prayer goes up in heaven, जैसे आपकी प्रार्थना ऊपर स्वर्ग की ओर जाती है, there is an angel representing you वहां पे एक स्वर्गदूत है जो आपका प्रतिनिधित्व है, आपको in दर्शा the रहा first है। layer. पहले चरण में There is an elder out of 24 who represent you. उन 24 प्राचीन में एक प्राचीन है जो आपको दर्शा रहा है। He's more interested in you than others. वो आप में ज्यादा दिलचस्पी रखता है बाकी प्राचीनों के। Then you have a representation in the 4 beasts. फिर आपका एक प्रतिनिधित्व इन 4 जानदारों में भी That's है। very easy because you know which beast represents you. Amen. ये आप जानते हैं, ये बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं आपको कौन सा जानदार दर्शाता है। That is the flying eagle. ये है उड़ता हुआ उकाब। And finally, when you come to the throne और आखिरकार जब आप सिंहासन पे आते हैं where Christ is sitting, जहां मसीह बैठे हुए हैं, you have a representation in Christ. आपका एक प्रतिनिधित्व मसीह में है। So when you are praying, तो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं your prayer is striking a series of representations. तो आपकी जो प्रार्थना है वो प्रतिनिधियों की एक श्रृंखला को छू रहा है। It goes through angels, through elders, to beasts, to God. वो स्वर्गदूतों में से होता हुआ, प्राचीनों में से होता हुआ, जानदारों में से होता हुआ खुदा तक जा रहा है। बड़ी अजीब बात प्रचार कर रहे हैं। मैं कोई भैया संस्कृत नहीं प्रचार कर रहा है, मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं। एक लेवल देख लेते हैं क्योंकि बड़ा खुला खुला दिखता है बाइबल में। वैसे तो लेवल मेरे पास और भी हैं, ये नहीं चारों में, मतलब इनकी आयतें हैं बाइबल की, जहां से नबी के संदेश से और बाइबल की आयतों से। मैं ऐसे ही खुला हवा में मुक्के नहीं मार रहा हूं आज शाम। ना 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 ना, ये एक डेफिनेट चीज है जो आपके सामने रखी जा रही है। प्रकाशित 5 और 7वीं आयत से पढ़ दीजिए भाई। प्रकाशित 5 7वीं आयत से। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। किसके पास कटोरे हैं भाई? फिर से पढ़ लीजिए आयत को, एक मिनट, फिर से पढ़ना है आयत को। उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस 4 प्राणी, ये वाला सेक्शन, और 24 प्राचीन अब मेमने के सामने झुक गए। आगे पढ़िए। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप। ये हर एक के हाथ में वीणा और धूप। ये वीणा कौन बजा रहे हैं? 4 दानदार या 24 प्राचीन? क्योंकि हम अभी अगले पार्ट में भी आ रही हैं। 24 प्राचीन बजा रहे हैं और इनके पास, पढ़िए, वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हर एक प्राचीन, एवरी एल्डर हैज अ वायल। हर एक प्राचीन के पास एक कटोरा है। व्हाट इज दैट वायल डूइंग? वो कटोरा कर क्या रहा है? इट इज गैदरिंग सम प्रेयर्स। ये कुछ प्रार्थनाओं को इकट्ठा कर रहा है। प्रार्थनाएं ऐसी नहीं पहुंच जाती वहां। दे फर्स्ट गो टू एन एल्डर। वो पहले एक प्राचीन के पास जाती है। द प्रेयर इज गैदर्ड इन दैट वायल। जो प्रार्थना है उस कटोरे में इकट्ठा होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन 24 प्राचीन में से किसी प्राचीन से नहीं जुड़े तो वो वाली प्रार्थनाएं, फ्रिज वाली, जॉब वाली, नौकरी वाली, मुझे अच्छी बीवी दे, मुझे अच्छा हस्बैंड दे, मुझे अच्छी नौकरी दे, ये वाली प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कुछ खास दुआओं की, देह बदलाव की, रैप्चर वाली, ये वाली जो दुआएं, जो विश्वासियों की असली दुआएं हैं, इनके लिए स्वर्ग में एक प्राचीन चाहिए। क्या प्राचीन हमारे मध्यस्थ हैं? नहीं। ये भी मैंने अभी प्रचार ही किया, अभी लेटली, अभी मंडे को।
प्राचीन मध्यस्थ नहीं है। प्राचीन का काम है केवल दुआ इकट्ठा करना। प्राचीन का काम है केवल प्रार्थनाओं को इकट्ठा करना। आपकी प्रार्थनाएं एक प्याले में इकट्ठा होती हैं। सुनिए ध्यान से, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में एक कटोरे में इकट्ठा होती हैं। वहां इकट्ठा होती हैं कटोरों में। ये कौन सी बात बता रहे हैं आप? मैं वही नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं। मैं वही बाइबल पढ़ रहा हूं जो इस वक्त आपकी गोद में पड़ी है, आपके हाथ में है जी। यानी कि when the signal went, जब वो सिग्नल जाता है, गया, you are a believer on earth आप एक विश्वासी हैं पृथ्वी के ऊपर, and your signal goes to heaven. और आपका जो सिग्नल है उस स्वर्ग में जाता It है। goes through angels, वो स्वर्गदूतों से होता हुआ जाता है, it goes through elders, प्राचीनों से होता हुआ all the way to the throne, पूरे सिंहासन तक, to the four beasts. उन 4 जानदारों। तो जरूरी है कि इन लाखों दूतों में से कुछ दूत आपके हों, 24 प्राचीन में से कुछ प्राचीन आपके हों, अपने पर्सनल। 4 जानदार में से कोई जानदार आपका हो। फिर मसीह तो आपका है ही है, लेकिन जब मसीह दुआ लेते हैं तो यहां से लेते हैं। खुदा मतलब खुदा पिता जो सिंहासन पे बैठे हैं, दुआ ऐसे पहुंचती है। 24 प्राचीन मध्यस्थ नहीं है, कोई आदमी मध्यस्थ नहीं है। मध्यस्थ केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित 8 7वीं मोहर खुली, पहली आयत में, दूसरी आयत से पढ़िए। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, हाँ। और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। कभी मौका लगा तो ये मैसेज देखेंगे। आगे पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। एक और स्वर्गदूत सोने का, जरा भाई हैरिसन आप थोड़ा रोशनी डालेंगे कि ये सोने का धूपदान क्या चीज थी? मालूम है, अभी अभी शेयर किया, 1-2 संडे तो हुए अभी, भाई जॉन डेविड। ये जो धूपदान स्वर्गदूत हाथ में थामे हुए, ये सोने का धूपदान कहीं और है बाइबल में? सॉरी, मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रचार ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हैं? हाँ, चित्र दिखाएंगे, मंदिर का नक्शा। ये देख रहे हैं हाथ में कुछ पकड़े, और इब्रानियों 9 में पौलुस भाई सोने की वेदी के बारे में बात नहीं कर रहे, इसके बारे में बात कर रहे हैं जिसे सोने का धूपदान कहते हैं। ये बिलोंग कहां करता है? सोने की वेदी कहां है? पवित्र स्थान में। लेकिन धूपदान लेके महायाजक साल में एक दफा परम पवित्र में जाते थे, तो सोने का धूपदान परम पवित्र का है। तो ये जो सोने का धूपदान है भाई, किसके हाथ में रहता था? सब बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, फिर से तीसरी बार बोलेंगे। बस बस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने मेरी बहुत मदद करी आज शाम। अब मैं चाहूंगा प्रकाशित 8 पढ़िए भाई, अब दूसरी आयत। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं जी। और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। ठीक है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान पृथ्वी पे कौन लेके घूमता था? याजक नहीं ब्रदर, देखो एक एक शब्द पे बहुत फर्क है यार। महायाजक। तो फिर ये दूत कौन है? ये प्रीस्ट नहीं है, हाई प्रीस्ट है। और ये हाई प्रीस्ट कौन है? मसीह। तो समझ में आए 8वें अध्याय का ये दूत कौन है जिसके हाथ में सोने का, और महायाजक का क्या काम था? प्रजा और खुदा के बीच में खड़ा होना और उनके लिए मध्यस्थता का काम करना।
बिचवाई का काम करके उन्हें एक करना प्रायश्चित के दिन, था या नहीं था? तो ये एक और दूत पढ़िए भाई। फिर एक और स्वर्गदूत, क्या प्रभु यीशु मसीह एक दूत है? भाई सुनील केले, मसीह तो एक आदमी है, आप उसे एक दूत बोल रहे हैं, एक स्वर्गदूत बोल रहे हैं। कहीं ये प्रकाशित 10 वाला दूत तो नहीं है? फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को तो कहे वही दूत तो नहीं है ये? अरे रे 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 रे, कुछ चीज समझ में आना शुरू हुई। अगर आ गई तो बहुत बढ़िया बात। लग रहा है दूत है कौन ये? पढ़िए पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। वेदी कौन सी है? आगे पर लिखेगा सोने की वेदी। पढ़िए। और उसको बहुत धूप दिया गया, और उसे बहुत धूप दी गई कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। कौन चढ़ाए दुआओं को? ये दूत। 24 प्राचीन दुआएं इकट्ठा कर सकते हैं, खुदा के सामने चढ़ा नहीं सकते। 24 प्राचीन एक रिले सेंटर है जहां पे दुआ थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर वहां से जाती है इस दूत के पास। ये दूत है जो दुआओं को खुदा के सामने चढ़ाता है। कौन है ये दूत? मसीह। एक ही मध्यस्थ, मसीह। क्राइस्ट इज द मीडिएटर। मसीह हमारा मध्यस्थ नो है। मैन इज अ मीडिएटर। कोई मनुष्य मध्यस्थ नहीं। इसलिए हम अपनी दुआएं सेंट पीटर को नहीं कहते, वरना पतरस के प्याले में रुक जाएंगी ना, फिर पतरस को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारी दुआएं होती हैं इन द नेम ऑफ जीसस। की दुआएं ना यहां रुके, ना यहां रुके, ना यहां रुके, दुआ यहां पहुंचे। अब बात समझ में आई आपके? ये है बात। क्यों यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है? मैंने कई दुआएं सुनी, तेरे ही वसीले से, आप ही के नाम से मांगते हैं। कौन से नाम से? नाम तो बोला ही नहीं। आप ही के नाम से मांगते। जल्दी थी असल में बहुत ज्यादा। आप ही के नाम से मांगते। शैतान ने कहा मेरे नाम से मांगिए, आज इसका मैं एक्सीडेंट करवाऊंगा। वहां लड़ाई हो गई स्वर्ग में, क्यों नीचे उसने दुआ में बोला आप ही के नाम से मांगते हैं, तो वहां खुदा ने कहा मेरे नाम से ही कहना चाह रहा है। शैतान ने कहा नहीं, इसने मेरे नाम से बोला है, मुझे मालूम है ये मेरा नाम बोल रहा था। तो आज मैं इसकी खैर लूंगा, मैं इसकी दुआ का जवाब आज मैं दूंगा। आप ही के नाम से मांगते हैं, आप ही के वसीले से, तेरे ही वसीले। कई खानों पे मैंने दुआएं सुनी है, तेरे ही वसीले से। अरे किसके वसीले से? नाम बोला आपने। दुआएं हमारी किसके पास जा रही हैं? किसी संत के पास। अब कैथलिक्स का कोई संत है 2400 प्राचीन में? सेंट जेवियर, सेंट असीसी, 2400 प्राचीन में तो कोई है ही नहीं। और अगर बाय चांस सेंट पीटर तक दुआ गई भी, तो सेंट पीटर को ही जवाब देना पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैं कहां से जवाब दूं, जवाब तो थ्रोन से आ रहे हैं। क्या उनकी दुआएं इस दूत के द्वारा ऊपर और चढ़ाई जाएंगी? रद्द हो गई, रद्द हो गई। इसलिए नबी ने कहा मीडिएटर के स्थान पे कोई संत नहीं है, ओनली द लैम्ब, केवल मेमना, ओनली क्राइस्ट, केवल मसीह। नाउ अब but लेकिन the prayer goes through some relay stations. जो प्रार्थना है वो कुछ जगहों से होके जाती है। अब आपको सच्चाई बताऊं, फिर जब दुआ लौटती है तो पहले लौटती है एक जानदार के पास, फिर जानदार से प्राचीन, फिर प्राचीन से एक दूत, फिर एक दूत आता है आपके पास आपकी दुआ का जवाब लेके। ऐसा ही है। When the reply comes, जब जवाब आता है it comes from there. वो वहां से आता है। Then what happens? फिर क्या होता है? You who are coinciding with this, आप जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, the angels descend on you. जो
दूत हैं वो आपके ऊपर उतरते हैं and they come right to where your body is. और वो ठीक वहां आते हैं जहां आपकी देह है। तब आपने आंख खोली और आपको खुली आंख से एक दूत दिखता है, एक रोशनी दिखती है। फिर वो कहता है मैं तेरे पास आया हूं तुझे कुछ समझाने के लिए। एक दूत आगे खड़ा हुआ कर्नीलियस के सामने, तेरी दुआएं सुन ली गई। खुद आप क्यों नहीं आए? ये चैनल है ना, वो एंजल भेजते हैं, एक दूत को डिप्यूट करते हैं, तू जा। They are the ministering spirits वो सेवा टहल करने वाली to आत्माएं minister हैं, to those who are heirs of salvation. जो उनकी सेवा टहल करती हैं, जो उद्धार के वारिस हैं। Are you able to understand this much? क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? Now you know how heaven looks, अब आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग कैसा दिखता है, how a believer looks. कैसे एक विश्वासी दिखता है। 3 गोल एक के अंदर एक हमने जिंदगी भर बना दिए, लेकिन आगे भी बनाएंगे केवल कुछ चीजें समझाने की, लेकिन एक्चुअल पिक्चर वो नहीं है। एक्चुअल पिक्चर ये है, यू आर नाउ इन हेवनली प्लेसेस। आप अभी स्वर्गीय स्थानों में हैं। आपका जिस्म यहां है, यस, आपका प्राण वहां है। इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। स्वर्गीय स्थानों में मसीह में। राइट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट वर्शिप। ठीक इस घड़ी आप उस उपासना का हिस्सा हैं। राइट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस डायमेंशन। ठीक इस घड़ी आप उस अय्याम का हिस्सा हैं। यू आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अबव। आप ऊपर से प्रभावित हो रहे हैं। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द 3 टायर सिस्टम। अब क्या आप ये 3 मंजिला प्रणाली समझ गए? हिज कोर्ट्स ऑफ अप्रोच, उनके पहुंच के आंगन। उनके पहुंच के आंगन ऐसे नहीं है, जी, ऐसे हैं। आमेन। He is high and lifted up. वो ऊपर है और उठाए हुए हैं। He is high and lifted up. वो बहुत ही ऊंचे और उठाए हुए हैं। From there comes his answer. वहां से उनका जवाब आता He है। is the highest of the highest. वो सबसे ऊंचों में से ऊंचे हैं। But from there comes his answer to a man. और वहां से उनका जवाब आता है एक मनुष्य के पास। Now, worship में भी ऐसा ही है। एक worship है इस level पे. Then in worship you come to this level. फिर एक उपासना में आप इस स्तर पे आते Then in the हैं। worship you come to this level. फिर एक और उपासना में आप इस स्तर पे आते You हैं। strike angels. आप दूतों को मिलते हैं। तब एक heavenly choir सुनते हैं आपके साथ गाते हुए. Then you come to 24 elders. फिर आप 24 प्राचीन पे आते हैं। Then you come to the 4 beasts फिर आप 4 जानदारों पे आते हैं, who cannot understand your worship. जो आपकी उपासना को नहीं समझ सकते। Then your worship comes to the throne. तब फिर आपकी उपासना सिंहासन से आती है। Thou अब तक पहुंचती है. यस, Thou hast redeemed us आपने हमें छुड़ा लिया है out of every kindred and people and nation. हर एक कुल जाति भाषा लोगों में से। And that is when John saw his name in the book. और ये वो समय था जब यूहन्ना ने अपना नाम देखा पुस्तक में। He is not in the outer court. वो बाहरी आंगन में नहीं He is है, not in the holy वो place. पवित्र स्थान में नहीं है। Now notice I'm closing. अब ध्यान दीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ। The visions of the church ages कलीसियाई कालों का दर्शन starts in Revelation 1. वो प्रकाशित वाक्य 1 में चालू Patmos होता है। vision. पद्मस का दर्शन Is holy place. वो पवित्र स्थान है। Patmos. पद्मस It was the outer court. वो बाहरी आंगन था, Only death was there. केवल मृत्यु वहां थी। But I was in the spirit on the Lord's day. लेकिन मैं आत्मा में प्रभु के दिन में आ गया। Now he's in the holy place. अब वो पवित्र स्थान में है। He's seeing the candlestick. वो दीवटों को देख रहा And है he's seeing Son of Man walking behind the candlestick. और वो उन दीवटों के पीछे मनुष्य के पुत्र को चलता हुआ In देख रहा chapter है। 2 and chapter 3, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय he में fellowship with Son of Man वो मनुष्य के पुत्र के साथ संगति करता है in the holy place. उस पवित्र स्थान में। Then comes chapter 4. फिर आता है चौथा And I अध्याय heard another voice और मैंने एक और आवाज को सुना of the same trumpet. उसी तुरही के से शब्द का, Come up hither यहाँ ऊपर आ जा to the holiest. उस परम पवित्र में। Let me give you another experience. आ मैं तुझे एक और अनुभव दूं। Not a church age message, कलीसियाई कालों का संदेश but an नहीं, election message. लेकिन एक चुनाव का संदेश, A name message. एक नाम वाला An संदेश, Aaron's rod message. एक हारून की छड़ी वाला A संदेश, holiest of holy message. एक परम पवित्र स्थान का And when John saw संदेश। his name, और जब यूहन्ना ने अपने नाम को he देखा, ran into screams. वो चिल्लाता है Hallelujah. हालेलुया, I saw my name. मैंने अपने नाम को देख लिया। What a worship.
क्या उपासना है, What a worship! क्या उपासना है। That's where a believer needs to come today. ये वो स्थान है जहाँ एक विश्वासी को आने की आज जरूरत है। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Angels, स्वर्गदूत, elders, प्राचीन, then beasts, फिर जानदार, and now the throne. और अब The सिंहासन, very throne itself. जहाँ सिंहासन स्वयं है। अब यहां पे मैं 2-3 चीजें बनाना चाहता हूं। आइए जरा 1 मिनट बैठे, बस 2 मिनट लूंगा, मैं बंद कर रहा हूं। Can I rub this? क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? Show you something. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। May God give us grace, काश खुदावंद हमें अनुग्रह दे। but this is angels, ये स्वर्गदूत हैं, this is elders, ये 24 प्राचीन हैं, this is beasts, ये 4 जानदार हैं, and that is the throne. और ये सिंहासन है। Let me put it like this, throne. मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, सिंहासन। Yes. जी हाँ। Now, अब this is very important for you and I to catch. ये आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे पकड़ें। When you see Moses' temple, जब आप मूसा के मंदिर को देखते हैं, as you move from outer court to the holiest, जैसे जैसे आप बाहरी आंगन से परम पवित्र स्थान में आगे बढ़ते हैं, you have some furnitures. वहां पे कुछ फर्नीचर हैं। Now, where was the candlestick? अब ये दीवट कहाँ थी? What in heaven represents that candlestick? और स्वर्ग में वो दीवट किसको दर्शाती है? These 7 lamps. इन 7 दीवटों को, These 7 lamps, ये 7 दीपक जो जल रहे हैं 7 सिंहासन दीपकों के को। सामने. यस यस। Now, if you see Moses' temple, अगर आप मूसा के मंदिर को and this is देखें, how they were placed, और इसी तरीके से वो रखे गए थे, the golden altar is there, वहां पे सोने की वेदी है, and behind that is the lamp. और उसके पीछे वो दीपक है। लैंप आगे और वेदी पीछे ऐसा नहीं है, वेदी आगे लैंप पीछे ऐसा ही था। आप लोग हैं मेरे साथ? Then the throne. फिर सिंहासन है। Now you'll understand, अब आप समझेंगे, this is the first court, this ये is the second court, ये पहला आंगन है, ये दूसरा आंगन है, and this is the third court. और ये तीसरा आंगन है। Now you know, अब आप जानते हैं, जहां ये 24 कुर्सियां हैं, अगर आप विजुलाइज कर सकें, पूरा गोला घूमा हुआ है। ये 24 कुर्सियां हैं ऐसे गोले में, इनके ठीक ऊपर और पशुओं से थोड़ा नीचे ये वेदी रखी गई है, दिस गोल्डन ऑल्टर। ये सोने की वेदी रखी हुई है, और ठीक उससे थोड़ा नीचे ये 7 दीपक जल रहे हैं। इस वेदी से थोड़ा नीचे ये 7 दीपक जल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही सिंहासन के सामने हैं, दोनों सिंहासन के सामने हैं, लेकिन सिंहासन को ब्लॉक नहीं कर रहे। क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा वेदी और ये रहे दीपक। अब खुदा की रोशनी ऊपर से जब नीचे आती है, वो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके पृथ्वी पे पहुंचती है। इट्स गोइंग राइट फ्रॉम द थ्रोन टू द 7 लैम्प्स टू द आउटर कोर्ट। ये ठीक खुदा के सिंहासन से शुरू होके उन 7 दीवटों में से होते हुए नीचे आती है। अगर विजुलाइज कर पाए और इसको एक वेदी मान ले 1 मिनट के लिए, वेदी के सामने आप एक कुर्सी रख दीजिए और आप वहां खड़े हो जाइए, तो जो सिंहासन पे बैठा आपको दिखाई देगा। लेकिन कंडीशन यह है कि जो वेदी है वो सिंहासन के एकदम सामने है। वेदी सिंहासन के सामने भी होना चाहिए
और आपको वहां बैठे बैठे सिंहासन दिखना भी चाहिए। अब ये कैसे हो? यही तो बात है ब्रदर। ये है 3 टायर सिस्टम। ये 3 मंजिला प्रणाली। जहां ये 4 जानदार उड़ रहे हैं, ये उड़ते हैं, हम देखेंगे उड़ते हैं, सराफ है, इनके पास पंख हैं। जहां ये उड़ रहे हैं एक डायरेक्शन में, उन्हीं के पास नीचे ये वेदी है और ठीक उसके नीचे ये 7 दीपक जल रहे हैं, जिसके बाहर ये 4 जानदार 24 प्राचीन का घेरा है। आप हैं मेरे साथ? आर यू विद मी टिल नाउ? फिर ठीक उसके नीचे 24 प्राचीन के घेरे के बाहर एक समुंदर है, जिसे कांच का समुंदर कहते हैं। यह कांच का समुंदर कहां था? कांच का समुंदर जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पे किसे दर्शा रहा है? ब्रेजन लावा, पीतल की हौदी। इट्स इन द आउटर कोर्ट। ये बाहरी आंगन में तो है। ये कांच का समुंदर कहां है? यहां पर। सबके सब सिंहासन के सामने ही हैं, लेवल्स फर्क हैं। अब आपकी समझ में आ रही है बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, तस्वीर बना पा रहे हैं? जिस लेवल पे एंजल्स हैं, उसी लेवल पे कांच का समुंदर है। जिस लेवल पे 24 प्राचीन हैं, उसी लेवल पे 7 दीपक और से थोड़ा ऊपर ये एक क्या कहते हैं, सोने की वेदी है। फिर उसके ऊपर 4 जानदार उड़ रहे हैं, उसके ऊपर सिंहासन है। दिस इज हाउ इट लुक्स। इस तरीके से ये दिखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या आप इसे समझ रहे हैं? सबके सब सामने हैं, लेकिन सबके सब सिंहासन को छिपा नहीं रहे। अब बात समझ में आई आपके? जॉन इज नॉट सीइंग लैम लाइक दिस, यूहन्ना जो है मेमने को यूं सीधे सीधे नहीं देख रहा है, डूइंग लाइक दिस। वो ऊपर की ओर देख रहा है। His gaze is going like this. उसकी जो आंखें हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। Now when the lamb is opening the seals, अब जब मेमना मोहरों को खोल रहा है, he's actually descending heaven. वो एक्चुअली स्वर्ग से नीचे आ रहा है। स्वर्ग में ही डिसेंड कर रहा है। अच्छा, वो स्वर्ग में ही डिसेंड कर रहा है। अभी स्वर्ग नहीं है, लेकिन डिसेंड कर रहा है। और जब 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ रहा है। बहुत हो जाएगा, काफी आज। घर जाइए, सोचिए, जो आयतें आपको दी हैं, कोट्स आपको दिए हैं, उन पे मनन करिए। अभी बहुत कुछ है, लेकिन आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पिक्चर बिफोर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ हेवन लुक्स लाइक। लेकिन मैंने इस तस्वीर को आपके सामने बनाने की कोशिश करी ताकि आप समझ पाएं कि स्वर्ग कैसा दिखता है। आइज़ाया वाज कॉट हियर। यशाया यहाँ उठाया गया, इसलिए उन सराफीमों से एक ने वेदी के पास, क्योंकि ये वेदी सराफीम के बहुत पास थी। यू रीड आइज़ाया 6, आप यशाया 6 पढ़िए, बाद में पढ़ेंगे। उन सराफीमों से एक ने एक चिमटा लिया और वेदी में से आग निकाली कि उसके होंठ को छुए, क्योंकि ये वेदी के पास ही उड़ते हैं। ये वेदी के पास ही चारों जानदार उड़ते हैं। उनसे थोड़ा ही नीचे वेदी है और ऊपर सिंहासन है। ओ इट्स वंडरफुल। ये तो एक बड़ा रफ स्केच है। इसका एक ढंग का स्केच खुदा ने चाहा मैं फिर बनाऊंगा, ताकि आपको और स्पष्ट अगर दिखाने की बात हो मैं दिखा सकूं। बट आई थिंक नाउ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड हाउ एक्चुअली हेवन लुक्स लाइक। मैं सोचता हूँ कि अब आप वास्तव में समझ पा रहे होंगे कि स्वर्ग कैसा दिखता एंड है। दैट्स हाउ योर ब्रेन इज। और इसी तरीके से आपका दिमाग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो अप। वो नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है। मेडुला, मेडुला, पॉन्स, पॉन्ड्स, मिड ब्रेन, और दिमाग के बीच, मिड ब्रेन brain. बोलिए, एंड देन द ब्रेन। और फिर दिमाग। इट्स गोइंग हायर 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 हायर। ये ऊपर 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 की ओर बढ़ता जाता है। ऑन ईच साइड ऑफ मेडुला उस मेडुला के दोनों तरफ there are 2 swellings वहां पे 2 स्वेलिंग्स हैं and they are called olives. और उन्हें ओलिव्स कहा जाता है। There are 2 olive trees वहां 2 जैतून के पेड़ हैं on either side of the candlestick. उस दीवट के दोनों तरफ। There are 24 elders. वहां पे 24 प्राचीन हैं There are 12 pairs of cranial nerves. जो 12 जोड़ी नसें हैं। नसें हैं। हर जोड़ी में 2। मैं टोटल 24 नसें हैं जो दिमाग से आती हैं।
12 pairs of cranial nerves, 24. And when you go higher, और जब आप ऊपर जाते हैं, you're right in the cerebrum itself. आप स्वयं ठीक कहाँ पे? Cerebrum, सबसे ऊपर वाला Cerebrum हिस्सा में है, दिमाग. yes. The brain itself, the throne. वो दिमाग स्वयं, वो सिंहासन. अब मैं आपको क्या बोलूं? नेक्स्ट वीक में भी लेट मी शो यू, तब नबी जोड़ेंगे आउटर कोर्ट को लूथर से, फिर होली प्लेस को वेस्ली से, फिर मोस्ट होली प्लेस को पेंटिकॉस्टल से, तो फिर सिंहासन कहां है? Where are we? हम कहाँ हैं? We need to understand this. हमें इसे समझने की जरूरत है We are in which age? कि हम किस युग में हैं. May God give us grace to understand those things. We are already 7:20. काश खुदावंद हमें अनुग्रह दे कि हम इन चीजों को समझ पाए. We have read the memoirs of the apostles. हमने प्रेरितों के चीज मेमोइर्स को पढ़ा वो है, पढ़ा है. And we have read from the message, और हमने संदेश से भी पढ़ा है, from the messages of our prophet. अपने नबी के संदेशों से. Now it's time to worship. अब समय है उपासना.